हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एट आवर चैनल के एम एस इंग्लिश एजुकेशन। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ फ्यूचर सिंपल टेंस। इससे पहले हम लोग प्रेजेंट और पास्ट दोनों प्रकार के सेंटेंसेस जो होते हैं प्रेजेंट और पास्ट से रिलेटेड वो सब अपन लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है इस सीरीज़ में हम लोग आज फ्यूचर सिंपल को पढ़ेंगे। तो फ्यूचर सिंपल टेंस सबसे पहले तो कहाँ यूज़ किया जाता है? फ्यूचर सिंपल का यूज़ किया जाता है आने वाले समय में। हम लोग कोई भी काम प्लान करते हैं आने वाले समय में, मतलब कल। कल मतलब अपकमिंग डे, टुमारो। जैसे कल मैं कॉलेज जाऊंगा, मैं कल स्कूल जाऊंगा, मैं क्लास लूँगा, मेरी मम्मी खाना बनाएगी, मेरे पापा पैसे कमाएंगे, मैं आईपीएस अफसर बनूंगा। तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस है जो फ्यूचर में हम लोग प्लान करते हैं उनके लिए हम लोग ये फ्यूचर सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं, राइट। इनकी जो पहचान होती है, प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल की जो पहचान होती है वो होती है इनके हिंदी के सेंटेंसेस के अंत में गा गे गी ये आते हैं। जैसे गा गे गी में मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस बताए हैं। मैं पैसे कमाऊंगा, तो लास्ट में गा आ रहा है, ठीक है। मम्मी बाजार जाएगी, पीछे देखो गी आ रहा है वर्ब के साथ। इस प्रकार के जो सेंटेंस इनके अंत में गा गे गी आएगा, ये तो पहचान होगी हिंदी की। इंग्लिश के सेंटेंसेस को आप कैसे फ्रेम करेंगे? इंग्लिश के सेंटेंसेस को फ्रेम करने के लिए आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद विल शेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे अपन लोग, और उसके बाद फिर अपन यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट का। फिर उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सब्जेक्ट, विल शेल, उसके बाद नेगेटिव वर्ड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले विल शेल, हेल्पिंग वर्ब जो कि सबसे पहले आगे आ जाएगी, फिर उसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल शेल, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार से हम लोग चार तरह के सेंटेंसेस हर बार बनाते हुए आ रहे हैं, और इस बार भी हम लोग चार सेंटेंसेस को बनाएंगे, जिसमें सबसे पहले अफर्मेटिव, फिर उसके बाद नेगेटिव, फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव, और फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए, कंपैरेटिवली मैं आपको बताऊं तो प्रेजेंट सिंपल में हम लोग कोई भी काम हम लोग रोज करते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूं, या फिर मैं चाय पीता हूं, या फिर मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, ये तो हो गए प्रेजेंट सिंपल के। यही जो काम प्रेजेंट में किया वो अपने पास्ट में किया था, जैसे मैंने कल खाना खाया था, मैं कल कॉलेज गया था, मैंने कल पढ़ाया था, इस प्रकार के सेंटेंसेस। और जो काम अपन रोज करते हैं, कल भी किया था, और वही काम अपन आने वाले समय में भी करेंगे, प्लान जो एक्शन होगा उसमें भी अपन करेंगे। तो उसमें जैसे मैं रोज पढ़ाता हूँ, तो मैं कल भी मैंने पढ़ाया था, तो आने वाले समय में भी मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मैं कल पढ़ाऊंगा। उसके लिए अपन लोग यूज करेंगे इस स्ट्रक्चर को, सब्जेक्ट और उसके बाद विल शेल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, आगे की स्लाइड में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से हम लोग सेंटेंसेस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारा अगला जो पीपीटी है उसमें पहले ही मैंने आप लोगों को बता रखा है कि विल और शेल का यूज़ कहाँ किया जाता है। शेल का यूज़ हम लोग आई और वी के साथ करेंगे। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं, ही, शी, इट, यू, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन, इन सब के साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? विल का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट कुछ सॉल्व्ड एक्सरसाइज में आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, जिसमें देखिए आर्ग्यू विथ सिस्टर, ठीक है, सिस्टर के साथ बहस करना। तो हिंदी में क्या बनेगा? वह सिस्टर के साथ बहस करेगा। सिस्टर मतलब बहन, ये तो क्या अफर्मेटिव। वह बहन के साथ बहस नहीं करेगा, वह सिस्टर के साथ बहस नहीं करेगा। क्या वह सिस्टर के साथ बहस करेगा और क्या वह सिस्टर के साथ बहस नहीं करेगा, ये तो सेंटेंस हो गए हिंदी के। अब इनको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले आ जाएगा सब्जेक्ट ही के साथ हम लोग यूज़ कर रहे हैं विल। फिर उसके बाद ये वर्ब आ गई आर्ग्यू, आर्ग्यू का मतलब होता है बहस करना। फिर उसके बाद विथ सिस्टर, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। विथ हो गया एक प्रपोजिशन, और उसके बाद ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ये तो क्या हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ही विल आर्ग्यू विथ सिस्टर। नेगेटिव क्या बनेगा? ही विल नॉट आर्ग्यू विथ सिस्टर, वह बहन के साथ या वह सिस्टर के साथ बहस नहीं करेगा। तो ही तो क्या हमारा सब्जेक्ट, विल होगी हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया नेगेटिव वर्ड, उसके बाद ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ये विथ प्रपोजिशन, और फिर ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? विल ही आर्ग्यू विथ सिस्टर, क्या वह बहन के साथ बहस करेगा?
तो विल तो हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब जो सबसे पहले हम लोगों ने यूज़ किया है। उसके बाद ये सब्जेक्ट हो गया ही, फिर उसके बाद आर्ग्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ये विथ प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का हमारा ऑब्जेक्ट सिस्टर हो गया। ये हो गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव नेगेटिव कैसे बनेगा? विल ही नॉट आर्ग्यू विथ सिस्टर, क्या वह बहन से बहस नहीं करेगा? तो विल हो गया हमारा सब्जेक्ट, सॉरी विल हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद ही हो गया हमारा सब्जेक्ट, नॉट ये नेगेटिव वर्ड है, फिर उसके बाद ये आर्ग्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, विथ एक प्रेपोजिशन है, और ये सिस्टर जो है प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो ये बन गया हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो 4 सेंटेंसेस हम लोगों ने यहाँ पे बनाए हैं, अफर्मेटिव पहला, दूसरा नेगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव, और चौथा इंट्रोगेटिव नेगेटिव। कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज मैं आप लोगों के लिए हमेशा से लेता आया हूँ, तो कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज की भी हम लोग बात कर लेते हैं। जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं आप लोगों को खुद को करनी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज में सबसे पहला पिक ए फाइट, पंगे लेना, सेव मनी, पैसे बचाना, स्क्रॉल द स्क्रीन, स्क्रीन को स्क्रॉल करना, जैसे आपने देखा होगा स्क्रीन को स्क्रॉल करते रहते हैं हम लोग, इंस्टाग्राम चलाते हैं, है ना, हम लोग फेसबुक चलाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन को क्या करते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, राइट। ब्लो आउट द लैम्प, लैम्प को बुझाना। तो ये कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं, वो आप लोगों को सॉल्व करनी है और हमारे कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके भेजनी है। तो इसमें कैसे लगाओगे आप पिक ए फाइट में? जैसे आई का मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आई के साथ क्या यूज़ करूँगा मैं? शेल यूज़ करूँगा। तो सीधा आई शेल पिक ए फाइट, आई शेल नॉट पिक ए फाइट, शेल आई पिक ए फाइट, और शेल आई नॉट पिक ए फाइट। ये 4 सेंटेंस बन गए, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इसके साथ इनकी हिंदी भी लिखनी है आपको, ताकि आगे जा करके आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको हिंदी तो इंग्लिश तो बनाना आ जाता है अच्छे से, इंग्लिश तो बहुत अच्छे से बना लेते हैं, लेकिन जब उनसे कंपैरेटिवली सेंटेंस पूछे जाते हैं तो वो हिंदी का सेंटेंस कुछ और बोल रहे होते हैं, इंग्लिश किसी और फॉर्मेशन में बना रहे होते हैं, तो वहाँ पे फिर आगे जा करके हमारे ग्रामर एरर होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इसी प्रकार के वीडियोज़ की अपडेट और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आप सजेशन लिख करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।